इच्छा करता है उसको। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति यहाँ पे सुख भोगने के लिए आते हैं। सुख भोगते भोगते व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। तो ये हर एक व्यक्ति का कहानी है कि जहाँ पे वो सुख भोगने के लिए यहाँ पे इतना प्रयास कर रहा है, परंतु उसको बारंबार 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 दुख मिलता जा रहा है। तो अंतिम में भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे कृपा करिए। तो उस प्रकार जैसे हम पुरंजन की कहानी पढ़े थे, सिमिलर ये भी है। अनुवाद अनिकेत दिखाई। रेखा माता जी अनुवाद पढ़िए। संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दस्युओं के समान हैं। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी सृष्टि तथा इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं क्योंकि वे जीव को दर्शन, घ्राण, आस्वाद, स्पर्श, श्रवण, संकल्प, विकल्प तथा कामना में अपना धन व्यय करने के लिए बाध्य करती हैं। इस प्रकार बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। यद्यपि यह धन यथार्थ धार्मिक रीतियों के संपादन हेतु अर्जित हुआ होता है, किंतु दस्यु इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं। हरे कृष्ण। देखते देखते जितनी संपत्ति है, जितनी आयु है, सब कुछ इस इंद्रिय की तृप्ति करने में ही हम लगा देते हैं। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पेय नाना विधि व्यथा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कितना बड़ा व्यथा है कि आज मुझे समझ में आ रहा है कि इस जगत में मैंने मेरा इंद्रिय को ही तृप्त किया करने का प्रयास किया, और जैसा ही इंद्रिय को तृप्त किया, इंद्रिय ने ही मुझे धोखा दिया। पूरा पैसा बचपन से मेरा बुद्धि, मेरा विवेक, मेरा मन, मेरा सब कुछ मैंने इंद्रियों की सेवा में लगाया। इंद्रिय मुझे जो बोले मैंने वो किया, परंतु वही इंद्रिय आज मेरे दस्यु बन गए, आज मेरे शत्रु बन गए। बड़ा विडंबना है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर कहते थे कभी भी अपना इंद्रियों को विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैं तो एक व्यक्ति से सुन के बड़ा हैरान हो गया कि कब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। वो प्रभु जी बोलते हैं जब तक प्राण है तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमारी अनियंत्रित मन और इंद्रियों को विश्वास नहीं करना चाहिए। तात्पर्य पढ़िए ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य: पूर्व जन्मार्जिता विदा पूर्व जन्मार्जिता धनम अग्रे धवती धवती। वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने पर मनुष्य को भौतिक जगत में उच्चतर पद प्राप्त होता है। वह धनी, विद्वान, सुंदर या उच्च कुलीन हो सकता है। जिस किसी व्यक्ति के पास ये सभी संपत्तियां होती हैं, उसे यह समझना चाहिए कि ये कृष्ण भावनामृत के विकास के निमित्त है। दुर्भाग्यवश जब व्यक्ति मार्ग से भ्रमित हो जाता है, तो वह अपने उच्च पद का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। फलतः अनियंत्रित इंद्रियों को लुटेरों की संज्ञा दी जाती है। धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने से मनुष्य को जो उच्च स्थान प्राप्त होता है, वह लुटेरी इंद्रियां द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए मनुष्य को सुविधाजनक पद प्राप्त होता है। वह अपनी संपत्ति का उपयोग सरलता पूर्वक कृष्ण भावनामृत के विकास में कर सकता है। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो धन तथा अवसर प्राप्त होता है, उसे इंद्रिय तृप्ति में नष्ट न किया जाए। वे कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए हैं। यह कृष्ण भावनामृत अभियान एक सुनिश्चित विधि के द्वारा व्यक्तियों को मन तथा पांच ज्ञानेंद्रियों पर संयम करना सिखाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह थोड़ी तपस्या करे और भक्ति के नियमित जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर धन को व्यय न करे। इंद्रियां चाहती हैं कि सुंदर सुंदर वस्तुएं देखी जाए, फलतः मंदिर में श्री विग्रह की सज्जा पर धन व्यय किया जाए। इसी प्रकार जीव केवल अच्छे भोजन का आस्वादन करना चाहती है, जो खरीद कर जिसे श्री मूर्ति को समर्पित किया गया हो। नाक का उपयोग श्री विग्रह को समर्पित पुष्पों को सूंघने में तथा कानों का उपयोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन सुनने में किया जा सकता है। इस विधि से इंद्रियों का नियमन एवं सदुपयोग कृष्ण भावनामृत के विकास में किया जा सकता है।
इस प्रकार अपने उत्तम पद को भौतिक सांसारिक इंद्रिय तृप्ति यथा अवैध यौन संबंध, मांस भक्षण, मादक द्रव्यों के सेवन तथा जुआ के लिए विनिष्ट नहीं होने दिया जाना चाहिए। इस भौतिक जगत में मनुष्य मोटर कार चलाकर, रात्रि क्लबों में समय नष्ट कर या अल्पाहार गृहों में घृणित भोजन का स्वाद लेकर अपने वैभवशाली पद को खो देता है। इस प्रकार लुटेरी इंद्रियां बद्ध जीव द्वारा अत्यंत परिश्रम से संचित संपत्ति को लूट लेती हैं। हरे कृष्ण। आज दुनिया में सब लोग कहते हैं मैं इनसे परेशान हूँ, उनसे परेशान हूँ, परंतु शास्त्र कहते हैं हम हमारे अनियंत्रित मन और इंद्रिय की वजह से परेशान हैं। जब तक ये मन अनियंत्रित रहेगा, जब तक ये इंद्रिय विचलित रहेगा, तो हम लोग कभी सुख में नहीं रह सकते। और क्या सुख के उपाय हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब तक हम भगवान, ये जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक ये इंद्रिय की शुद्धिकरण नहीं होगा। और विचार करके देखिए, नारद जी कहते हैं, जब नारद जी पहली बार भगवान को दर्शन किए हृदय में, तो नारद जी का प्रत्येक इंद्रिय स्वतंत्र रूप से एक्टिव हो गए। और उस समय फिर मन इंद्रिय के राजा नहीं बनता, वहां पे इंद्रिय स्वतंत्र रूप से भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे आंखें स्वतः ही भगवान को देखना चाहेगा, हाथ स्वतः ही भगवान के लिए फूल तोड़ना चाहेगा, पैर स्वतः ही भगवान के मंदिर को दौड़ना चाहेगा, मन स्वतः ही भगवान को याद करना चाहेगा। इसीलिए बारंबार प्रभुपाद अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं। कितना बड़ा उदाहरण है, जहां पे भगवान भी कहते हैं दुर्वासा को कि मैं तुमको रक्षा नहीं कर सकता, तुम जाइए, जाओ, अम्बरीश तुमको रक्षा करेगा। भगवान भी ऐसे भक्तों के प्रति मतलब झुक जाते हैं जिनका मन और इंद्रिय उस भक्त के अधीन में है। इसीलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जब कानून में रहता है और नियमों को बराबर पालन करता है, वो सबका प्रिय बन जाता है। अनुवाद मुकुल प्रो पढ़िए। हे राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री पुत्रादि नाम से पुकारे जाने वाले कुटुंबी जन वास्तव में भेड़ियों तथा श्रृंगालों की भांति व्यवहार करते हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है, तो भेड़िए तथा लोमड़ियां उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। इसी प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष सतर्कता पूर्वक अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, किंतु उसके पारिवारिक प्राणी उसकी समस्त संपत्तियों को उसके जागरूक रहते हुए भी बलपूर्वक छीन लेते हैं। देखिए, ये किसको इंगित नहीं किया जाता जा रहा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आज की जो समाज जो कृष्ण भावनामृत से दूर है, ऐसे समाजों में जब स्त्री पुत्र पति इत्यादि होते हैं, तो एक व्यक्ति बहुत कमा के लाता है, परंतु पत्नी कहती है नहीं नहीं, आज बहुत हो गया, आज घर में कुकिंग नहीं करना है, चलो बाहर। मैं कल किससे बात कर रहा था तो उनको गीता के बारे में बता रहा था। मैंने बोला आज घर में कुकिंग करना बंद हो चुका है, इतने सारे रेस्टोरेंट खुल गया है, इतनी सारी बार्स खुल गई है, इतनी सारी चीजें खुल गई जो इंद्रियों के लिए है, शरीर के लिए, शरीर का पोषण करने के लिए नहीं है। आज बार्स क्यों हैं? आज इतने होटल्स क्यों हैं? आज इतने रेस्टोरेंट्स क्यों हैं? ये सारे इंद्रिय की भोग के लिए हैं। इसीलिए यहाँ पे सावधानी बरकरार रखना बहुत जरूरत है कि हमारे जो परिवार हैं, वहाँ पे हम लोग किस प्रकार व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। बड़ा ही सोचने के विषय है कि मैं अभी मेरे परिवार को कृष्ण भावनामृत की तरफ ला रहा हूँ, या फिर यही चौकट में जिस प्रकार आज पूरा संसार में ये हो रहा है, समाधान के नाम से नया समस्या क्रिएट होते जा रहा है। सोनम माता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। हिंदी के किसी कवि ने कहा है कि दिन को डाकिनी रात को बाघिनी, पलक पलक लहू चूसे, पत्नी दिन में जादूगरनी के तुल्य और रात्रि में बाघिनी की तरह होती है। उसका एकमात्र कार्य होता है दिन रात अपने पति के खून को चूसना। दिन भर पति द्वारा खून पसीना एक करके अर्जित धन गृहस्थी के खर्चों में चला जाता है। रात्रि में यौन सुख के कारण पति वीर्य रूप में अपना रक्तपात करता है।
इस प्रकार उसका रक्त अपनी पत्नी द्वारा अहरनिश चूसा जाता है, किंतु वह इतना पगलाया रहता है कि वह उसका बहुत अच्छी तरह भरण पोषण करता है। इसी प्रकार बच्चे भी भेड़िए, श्रृगाल तथा लोमड़ियों के तुल्य है। जिस प्रकार भेड़िए, श्रृगाल व लोमड़ियां चरवाहे के सतर्क रहने पर भी मेमनों को उठा ले जाती हैं, उसी प्रकार बच्चे भी पिता का धन ले लेते हैं। यद्यपि इस धन की देख रेख पिता स्वयं करता है। इस प्रकार कुटुंबी जन भले ही पत्नी तथा संतान कहलाते हों, किंतु वास्तव में वे हैं लुटेरे ही। हम्म। कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब भरणेन वा, बहुत मतलब इस प्रकार तात्पर्य, और इस दुनिया में किसका साहस नहीं है कि इस प्रकार तात्पर्य दे दें, आई ओपनिंग तात्पर्य। आज हम स्त्री हैं, काल पुरुष हैं, काल हम पुरुष हैं तो आज स्त्री हैं। तो ये संसार का बंधन में पढ़ते 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 अब प्रभुपाद जी हमारे बंधन को कट 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 काट रहे हैं कि नहीं, बहुत हो गया, अभी और इस जीवन को जीना नहीं है। कितने समय हम जिएंगे, किस प्रकार हमारे ऊपर शोषण होगा और हम दूसरों को शोषण करते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी इसीलिए हमको सावधान कर रहे हैं कि बारंबार ये सोचना चाहिए कि इस जीवन को अंतिम जीवन बनाना चाहिए। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर कहते थे कि दिस इज नॉट द प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। ये कोई भद्र व्यक्ति का जगह नहीं है, और यहाँ पे सब लोग अभद्र ही है, और यहाँ पे कोई भद्र व्यक्ति आता भी नहीं है। इसीलिए हमको बारंबार सोचना चाहिए कि मुझे इस जगत में रहना नहीं है। कितने भी चकाचौंध पे मैं देख रहा था कल, मैं कल देवास गया था, रात होते हुए मैं लौट रहा था, तो रात में तो होटल जिस प्रकार सजा हुआ है लगता है स्वर्ग से भी बड़ा चमकदार है इंदौर रोड में। पर तो मैं देख रहा था ये नरक से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि ऐसे चकाचौंध पे रहने वाले ये होटलों किसको आमंत्रित करते हैं कि आओ यहाँ पे पैसा दो और यहाँ पे रात बिताओ, यहाँ पे इंद्रिय का भोग करो, ये पूरा ही एग्जैक्ट। इसलिए हमको बारंबार सोचना चाहिए, इंद्रियों के प्रलोभन में और नहीं पड़ना है, गुरु को याद करना है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्यारा ना करिया मने आशा। तो बारंबार ये बहुत प्रयास करना चाहिए सोचने के लिए। अर्चना माता जी अनुवाद पढ़िए 5 नंबर का। कृषक प्रतिवर्ष अपने अनाज के खेत को जोतकर सारा घास फूस निकालता रहता है, तो भी उनके बीज उसमें पड़े रहते हैं और पूर्ण रूप से न जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ पुनः उगाते हैं। घास फूस को जोतकर पलट देने पर भी वे सघन रूप से उगकर निकल आते हैं। इसी प्रकार गृहस्थाश्रम सकाम कर्म का एक क्षेत्र है। जब तक अ, जब तक गृहस्थाश्रम भोगने की कामना पूर्ण रूपेण भस्म नहीं कर दी जाती, तब तक वह बारंबार उदय होती रहती है। पात्र में बंद कपूर को हटा लेने पर भी पात्र से कपूर की सुगंध नहीं जाती। उसी तरह जब तक कामनाओं के बीज विनष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता। ये काम इतना गहरा है ना, ये जाएगा नहीं इस जीवन में, बहुत गहरा है ये। इसका रूट क्या है किसको पता नहीं। इसीलिए काम को कई बार ऐसा बोला जाता है कर्मणा गहना गति। इसका जो रूट है, इसका जो बीज है, ये कितना गहरा है किसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक व्यक्ति इस रूट को उखाड़ के फेंकने का जो प्लानिंग करेगा, उसको गुरु को और कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। आरती माता जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जब तक जीव मात्र की कामनाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में पूर्णतः समर्पित नहीं कर दी जाती, तब तक संन्यास लेने के उपरांत भी गृहस्थ आश्रम की इच्छा बनी रहती है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे समाज इस कौन में भावावेश में आकर संन्यास ग्रहण करता है, किंतु उसकी कामना पूर्णतः विनष्ट नहीं हुई रहती। अतः अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने नाम को लज्जित करके भी वह पुनः गृहस्थ आश्रम में चला जाता है। ये उत्कट कामनाएं तभी पूर्णतः जलकर राख हो सकती है जब तक कोई प्रभु की सेवा भक्ति में पूर्णतः संलग्न हो जाता है। और इसके लिए मैं सच बता रहा हूँ, इसके लिए गुरु का करेक्शन देना ही बड़ा आवश्यक है। कई बार हमारे शिक्षा गुरु, हमारे आसपास के भक्त लोग हमको करेक्शन देते हैं कि प्रभु जी आप सुबह उठ नहीं पाते हैं, क्या दिक्कत हो रहा है। कि प्रभु जी आप सुबह भागवत प्रवेश में जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है। कि प्रभु जी आप मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है। यदि हम इनको मौका नहीं देंगे ना, तो हम भी जल के भस्म हो जाएंगे।
ये जिस प्रकार लिखा है यहाँ पे कि हमारे जलाने को हमारे मन और इंद्रिय तत्पर रहते हैं। हमको भक्त लोग एक दिन छोड़ देंगे ना, तो हमारी इंद्रिया और हमारी मन हमको खा जाएगा। इसलिए बारंबार सोचना चाहिए कि इंद्रिय कितना भी प्रलोभन दे दे, परंतु मेरे गुरु मेरे लिए सब कुछ है। 5 नंबर का अनुवाद अनिता माता जी पढ़िए। सांसारिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त गृहस्थाश्रम में बद्ध जीव को कभी डांस तथा मच्छर तो कभी टिड्डी, शिकारी पक्षी व चूहे सताते हैं। फिर भी वह भौतिक जगत के पथ पर चलता रहता है। अविद्या के कारण वह लोभी बन जाता है और सकाम कर्म में लग जाता है। क्योंकि उसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए उसे यह भौतिक जगत नित्य लगता है। यद्यपि यह गंधर्व नगर हवाई महल की भांति अनित्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मनिका कटारिया माता जी तात्पर्य पढ़िए। भूमिका ठाकुर का यस। गीत है। अहंकारे मत हता विषय पद पासरिया असरे सत्य करी मानी। भगवान नित्यानंद के चरणाविंदों को स्मरण करने और सांसारिक धन वैभव के कारण फूले रहने से मनुष्य इस झूठे क्षणिक भौतिक जगत को वास्तविक मान बैठता है। वही भव रोग है। ये जीवात्मा चिरंतन और आनंदपूर्ण है, किंतु दुखी भौतिक अवस्थाओं के बावजूद वह अज्ञानवश इस भौतिक जगत को ही वास्तविक मान बैठता है। हरे कृष्ण। कितने प्रकार के अज्ञान हैं। ये घर मेरा नहीं है, परंतु जब जन्म हो गया तब ये घर मेरा हो गया। अहंकार मत्त हैया निताई पाद पद पसारिया पासरिया असत्य रे सत्य करी मानी। जो असत्य वस्तु है वो मेरे लिए सत्य हो गया, और जो सत्य वस्तु है, जो चिरंतन वस्तु है, जो स्थायी वस्तु है, जिनके प्रति मेरा समर्पण होना चाहिए, उनसे मैं दूर हो गया। इसलिए बारंबार ये सारे प्रभुपाद जी हमको याद दिला रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी का पहले तात्पर्य से, भागवत के पहले तात्पर्य से अभी तक प्रभुपाद जी बारंबार बता रहे हैं कि तुम्हारा ये जगह नहीं है, ये तुम्हारा जगह नहीं है। तुम वैकुंठ से आए हो, वैकुंठ को लौट चलो और ज्यादा यहाँ पे समय मत बिताओ। यदि समय बिताओगे तो कलयुग का भयानक दर्दनाक कहानी तुमको बड़ा परेशान करेगा। इसीलिए हम सबको बड़ा सावधान होना चाहिए कि बारंबार बारंबार कैसे मैं भगवान की सेवा में समर्पित और हो सकूं, उसके बारे में सोचना चाहिए। अरे हरिप्रिया माता जी अनुवाद पढ़िए। बद्ध जीव कभी कभी इस गंधर्वपुरी में खाता पीता और स्त्री प्रसंग करता है। अत्यधिक लगाव के कारण इंद्रिय सुखों के पीछे वह उसी प्रकार दौड़ता है जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के पीछे हिरण। ये कृष्ण। कितनी अद्भुत है। देखिए ये डिस्कवर योरसेल्फ में बताया जाता है, जैसे कोई कस्तूरी मृग हो, उसके नाभि से कस्तूरी निकलता है, वो कस्तूरी को ढूंढता है, और कस्तूरी को ढूंढते ढूंढते उसको प्यास लगता है, और जैसे ही प्यास लगता है वो पानी नहीं पीता, वो कस्तूरी को ढूंढता है और बड़ा प्यासा हो जाता है, बहुत जोर से उसको प्यास लगता है, फिर भी वो पानी नहीं पीता, उसको कस्तूरी चाहिए। ढूंढते ढूंढते पानी के प्यास से वो हिरण मर जाता है, और कस्तूरी कस्तूरी को आस्वादन नहीं भी कर पाता और मर भी जाता है। वो और भी एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, जिस प्रकार एक पतंग आग को देखता है, उसको लगता है कितना सुंदर वस्तु है। प्रभुपाद जी आंखों के इंद्रिय आंख का एग्जाम्पल दे रहे थे। पतंग बड़ा आकर्षित होता है आग को, अरे कितना बढ़िया दिख रहा है, जब पास जाता है तो जल के भस्म हो जाता है। जैसे कि हाथीनी बड़े बड़े जंगल में क्या किया जाता है, हाथी को पकड़ने के लिए, जंगली हाथीनी को ट्रेंड किया जाता है, और एक गड्ढा रहता है। हाथीनी को क्या करना होता है कि हाथी को थोड़ा टच करके, स्पर्श करके आगे निकल जाना होता है, और जैसे हाथी ने थोड़ा स्पर्श करके आगे निकलता है तो हाथी का सेंस परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, और हाथी हाथीनी का पीछे दौड़ता है, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, और हाथीनी ट्रेंड होता है। आगे गड्ढा होता है, हाथीनी राइट को मुड़ जाता है और हाथी उसी गड्ढे में गिर जाता है, और 3-4 महीना तक हाथी को कुछ खाने नहीं दिया जाता, पिटाई होता है। इतना पिटाई पड़ता है, इतना पिटाई पड़ता है, हर हाथी को लगता है मैं असहाय हो चुका हूं। जो हाथी दुनिया को चलाने वाला होता है, पूरा जंगल का राजा होता है, वो हाथी को एक छोटा सा 6 फीट का बालक आता है, उसके ऊपर बैठता है और उसको चलाता है। तो ये इंद्रिय का दास बनने से पूरा जगत का हम दास बन जाते हैं, और इंद्रिय का स्वामी बनने से हम पूरा जगत का स्वामी बनते हैं। इसीलिए हमको
यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं, जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगम जब विषय तधीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात। कि जो व्यक्ति जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, या आंखों, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा का वेग को रोक पाएगा, उस व्यक्ति को धीर माना जाएगा और उसी व्यक्ति ही इस पूरा जगत का गुरु बनने के लिए लायक है। यमुना माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जगत के दो प्रकार के हैं, वैकुंठ जगत और भौतिक जगत। भौतिक जगत मृग मरीचिका तुल्य असत्य है। मरुस्थल में पशु यह सोचते हैं कि उन्हें जल दिखाई पड़ रहा है, किंतु वह वास्तव में जल नहीं होता। इसी प्रकार जो पशु वृत्ति वाले हैं, वे भौतिक जगत जीवन के मरुस्थल के भीतर ही शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं। विभिन्न शास्त्रों में यह बारंबार कहा गया है कि इस भौतिक संसार में कोई इंद्रिय सुख नहीं है, और यदि हम सुख के बिना रहना स्वीकार कर ले तो भी हमें ऐसा नहीं करने दिया जाता। भगवत में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि यह भौतिक संसार न केवल दुखों से पूर्ण दुखालयम है, वरन क्षणिक अशाश्वतम भी है। यदि हम दुखों के बीच रहना भी चाहते हैं तो प्रकृति हमें ऐसा नहीं करने देगी। यह हमें अपने शरीर को बदलकर अन्य दुखमय स्थिति में प्रविष्ट करने के लिए बाध्य कर देगी। हरे कृष्ण। हमको यहाँ पे कितना पीड़ा मिल रहा है, फिर भी यदि हम सोचेंगे कि यहाँ पे हमको सुख मिलेगा, तो कभी भी हमको सुख नहीं मिल पाएगा। और कितना भाग्यशाली है हम। देखिए, ये पूरा संसार की बात किया जाता है, परंतु हमारी स्थिति वैसा नहीं है। हमको इस संसार में मृग तृष्णा तो है ही, परंतु जो व्यक्ति परंपरा से जुड़ गया है, उस व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। इसलिए बारंबार सोचना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अभी गुरु और कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा समर्पित हो सकूं, और मेरा जीवन अभी गुरु और कृष्ण के लिए है। प्रमोदानंद कृष्ण प्रभु जी, अनुवाद पढ़िए। कभी कभी जीवात्मा स्वर्ग के नाम से पहचाने जाने वाले पीले मल की वांछा करके उसको पिलाने के लिए दौड़ता है। ये स्वर्ण भौतिक वैभव एवं ईर्ष्या का साधन है, और इसके कारण जीवात्मा अवैध यौन संबंध, द्रुत, मांसाहार तथा मादक द्रव्यों के सेवन के में तत्पर होने के समर्थ होता है। रजोगुणी व्यक्ति वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं जिस प्रकार वन में जाने से चतुरता मनुष्य दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। हरे कृष्ण। आज पूरा संसार में ये रेस लगा हुआ है, पूरा दुनिया में, कि कौन कितना अवैध काम कर सकता है, वो सबसे बड़ा अच्छा व्यक्ति है। हाँ, काल में ऐसे ही सोच रहा था, मैंने बोला कि सब्जी को धूप में बेचा जाता है, और मदिरा को इत्यादि को एसी में बेचा जाता है। मतलब पूरा दुनिया उल्टा हो चुका है। तो पूरा दुनिया को बारंबार याद दिलाने की जरूरत है, ये दुनिया अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पे रहने का और लायक कुछ बचा ही नहीं। जब ये होगा, जब इस दुनिया के प्रति भौतिक आसक्ति खत्म हो जाएगी, तो हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम की विकास होगा, कृष्ण प्रेम का प्रकाश होगा। जब ऐसा होगा तो हमको बारंबार कृष्ण की याद आएगी। हाँ, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अभी नहीं, अभी बहुत हो गया इस जगत में, अभी मुझे कृष्ण चाहिए। जब वो चाहत होगी, जब वो लौल्यम होगा, जब वो मतलब हृदय में वो कंपन उठेगा कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे भक्त चाहिए, मुझे वैष्णव चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे एक अच्छा एसोसिएशन चाहिए, मुझे इस जगत में नहीं रहना है, और नहीं रहना मतलब इस जगत को छोड़ के मुझे भगवत धाम जाना है। आशा अग्रवाल माता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, परीक्षित महाराज ने कली से उनका राज्य त्याग कर उसी क्षण चले जाने था 4 स्थानों में जाकर रहने के लिए कहा। वैश्यालय, मदिरालय, वधशाला था दूत गृह। किंतु कलयुग ने किसी एक ऐसे स्थान दिए जाने के लिए प्रार्थना की जिसमें चारों सम्मिलित हो। जब महाराज परीक्षित ने ऐसा स्थान दिया जहाँ स्वर्ण सचित होता है, स्वर्ण में पाप के चारों तत्व विद्यमान होते हैं। फलतः आध्यात्मिक जीवन में जहाँ तक संभव हो स्वर्ण से बचना चाहिए। जहाँ स्वर्ण रहेगा वहाँ अवैध यौनाचार, मांसाहार, द्रुत क्रिया तथा मादक द्रव्य सेवन ये चारों रहेंगे।
चूंकि पश्चिमी जगत के लोगों के पास प्रचुर स्वर्ण है, अतः वे इन चारों पापों के शिकार होते हैं। स्वर्ण का रंग अत्यंत चमकीले होने से भौतिकवादी व्यक्ति इसके पीले रंग से अत्यधिक आकर्षित होते हैं, किंतु यह स्वर्ण वास्तव में एक प्रकार का मल ही है। जिस व्यक्ति का यकृत खराब हो जाता है उसका मल प्राय पीला होता है। इस मल का रंग भौतिकवादी व्यक्ति को वैसा ही आकर्षक प्रतीत होता है जैसे गर्मी चाहने वाले व्यक्ति को मायावी प्रकाश। भौतिकवादी व्यक्ति इस प्रकार से मोह में गिरता है। और परीक्षित महाराज ने सोना को भी जागा दिया था। तो इसीलिए 4 प्रकार के नियम के बाद हमको प्रयास करना चाहिए कि अवैध सोना को भी घर में ना रखें, ताकि यदि व्यक्ति को सच में इस जगह जगत से जाना है तो वो आसक्ति को कम, यह मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे हमारी आसक्ति है वहीं पे वो 4 वस्तु तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स। हाँ, ये 4 वस्तु तभी मिलेगी जब हमारी भौतिक आसक्ति रहेगा। और भौतिक आसक्ति जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्वर्ण कलर बहुत चमकीला होता है। वो चमकीला होता है मतलब हमारी भौतिक आसक्ति उसी के ऊपर ही है। और जहाँ पे भौतिक आसक्ति रहेगी वहां पे ये 4 चीज दिखने को हमको जरूर मिलेगा। अक्रूर प्रभु अनुवाद पढ़िए। अक्रूर प्रभु अनुवाद पढ़िए। जी प्रभु, कभी कभी यह बद्धजीव रहने के लिए निवास स्थान ढूंढने एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। इन नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। हरे कृष्ण। मीनू माता जी तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि इससे पूर्व कहा जा चुका है कि निर्धन वाणिक जंगल में इसलिए होता है कि वहां उसे सस्ती वस्तुएं मिल सकेंगी जिन्हें लाकर वह नगर में लाभ सहित बेचेगा, किंतु वह अपनी ध्येय तथा आत्मा को तुष्ट रखने में इतना लीन हो जाता है कि उसे कृष्ण से अपने पूर्व संबंध का स्मरण ही नहीं रह जाता और वह मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं की खोज करता है। इस प्रकार जीवात्मा की एकमात्र व्यस्तता भौतिक क्रियाकलापों में रहती है। जीवन के उद्देश्य को ना जानते हुए भौतिकतावादी निरंतर भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं। प्रचुर आवश्यकताएं वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर भी जीवन के उद्देश्य को ना समझने के कारण उसकी कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि होती रहती है और वह अधिकाधिक उलझा रहता है। वह ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न कर देता है जिससे उसे अधिक का अधिक सुविधाओं की जरूरत रहती है। भौतिकतावादी की प्रकृति के विधि विधानों का मर्म ज्ञात नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता 3.27 में पुष्टि की गई है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ता कर्ता हिमति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा संपादित होते हैं, परंतु गुणों से मोहित जीवात्मा अपने को इतना कर्ता मान बैठता है। काम इच्छा के कारण जीवात्मा अपने मन में यह धारणा बना लेता है कि इसका भोग करना चाहिए। इस प्रकार वह फंसकर विभिन्न देहों में प्रवेश करता है और कष्ट पाता है। जो प्रभुपाद जी कहते हैं जीवात्मा को बारंबार ये शरीर मिलने का एकमात्र कारण क्या है? उसकी इच्छा। जब तक ये इच्छा शुद्ध नहीं होगा तब तक जीवात्मा इस जगत में रहेगा और बारंबार खुद को कर्ता मान के बैठेगा। और जितनी बार वो कर्ता मान के बैठेगा उतनी बार इस जगत को आना पड़ेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयना इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया तारे पाहे मुरारे। ये शंकराचार्य के एक श्लोक हैं जिसमें बताते हैं कि आप बहुत हो गया, बारंबार जन्म मुझे मिल रहा है, बारंबार में मुझे माँ के घर में आना हो रहा है। अभी नहीं, अभी मैं चाहता हूँ हे मूर असुर को मारने वाले स्वामी, आप मुझे कृपया करके उद्धार करिए। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं आपको भूल के इस जगत को आ गया। ये होना ही चाहिए ना। कितने दिन तक भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जीव जागो गोरा चंद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाच रकोले। ये माया को पिशाच बोला गया है। हाँ, वो माया के अंडर में हमारी इंद्रियां, हमारे मन जब तक माया की ये पिशाची के अंडर में रहेंगे तो हमको बहुत कष्ट देंगे, मतलब आत्मा को बहुत कष्ट देंगे। और जब तक हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे भक्त लोग
के साथ हम रहेंगे तो हम लोग सुखी रहेंगे। बारंबार इस भौतिक जगत को फॉरेस्ट फायर के साथ तुलना किया गया है, और कितना अच्छी बात है। देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डेली हम सुबह गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घन घन। सुबह से ही हमारी स्टार्ट होती है कि ये संसार एक दावानल के समान है। कहीं पे छोटी सी आग होती है तो एक बाल्टी पानी में बुझ जाएगा, परंतु यदि पूरा जंगल में आग लगा हो तो क्या एक बाल्टी कर पाएगा? कौन सा कोने को बुझाएगा? एक कोने को बुझाएगा तो दूसरे कोने से आग लग जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा ध्यान देना चाहिए। अभी मैं असहाय हो गया, मेरा पास और कुछ भी बल नहीं है, अभी गुरु कृष्ण मुझे उद्धार करेंगे। बारंबार प्रभुपाद जी हमको याद दिला रहे हैं पर तात्पर्य के माध्यम से। ऐसा तात्पर्य आपको कहीं नहीं मिलेगी, और कोई कोई टीकाकार में उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना शक्ति नहीं है कि ऐसा तात्पर्य, आई ओपनिंग तात्पर्य हम सबको दे पाए। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। Can I say something, Prabhu? Hare Krishna. Yes. I don't know whether it is. So in the text 3, that Prabhupada has said so about the children and wife. But we modern women, we are working and we are giving money for the expenses in the house. Just try to understand. And I have built the house, I have given money, everything to give money. We are giving money, isn't it? But we are not dependent on husband. We are giving money and we are taking. Until now, I am still doing my expenses. I am buying my ration, vegetables, everything for myself. I do not depend on anyone. Still now I am doing this, paying the bill of electricity and all. And the house that I have made, I have already given to my son. I'm just living with him, but I have already given the house and all. I am not dependent on anyone. Till now, I am doing everything. So Prabhupada had given the example, it's good. But when I think, I was not a burden to my husband, and I was not depending on him. I have tried my best, and still now I am doing. Understand? Just I Mataji, want to share with you. yes. This is the this is the understanding for them, those who are actually on the material path. This is not for Yes. the topic of any wife, any children, or any husband. This is a general topic who is applicable to anyone who is in this material condition from time immemorial. So Prabhupada cut the bandage and try to convince that conditioned soul, please go back to God. So we are devotees like His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. He earned in 1968 he was the CEO of a PepsiCo company, and his all salary to Prabhupada, and Prabhupada gave him, Gopal, please give some money for your family. So that is the consciousness a devotee carry actually. So this is not for the devotees. This is for the material people who actually indulge their money, wife, children. Yeah. Yes, understand. That's I wanted to share with you. That's what. And nothing more. और कृपालु केसवी माता जी जो अभी प्रश्न पूछे, माता जी इज वेरी सरेंडर। मतलब माता जी की उम्र अभी 70 साल है, और आपने देखा किस प्रकार माता जी उनके बच्चनों, और अभी माता जी ने 185 भगवत गीता भी डोनेट किए हैं। और पर्सनली मैं सच बता रहा हूँ, मैं डेली बेसिस में जो बुक का प्रचार करता हूँ अभी, माता जी मुझे पर्सनली मैसेज करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 70 साल होने के बाद भी कोई व्यक्ति इस प्रकार मोटिवेट कर सकता है, तो मैं 24 साल का हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माता जी for your wonderful inspiration, for ISKCON Ujjain and all the devotees assembled here. Thank you very much. Hare Krishna, Prabhu. I'm coming next month. Yes, I'm waiting for you. Hare Krishna. Thank you. Hare Priya Mataji. Hare Krishna to everyone who is present. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आया ना, स्वर्ण में पाप के चारों तत्व पाए जाते हैं, और जहाँ स्वर्ण रहेगा वहां ये चारों रहेंगे। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्चुअली परीक्षित महाराज
को पता था कि कलयुग में जो स्वर्ण होगा ना, ये अवैध, ज्यादातर अवैध ही होगा। और इसीलिए देखिए, आपको इसको बड़ा सरलता से समझ में आ जाएगा कि अवैध यौन संपर्क किसको बोला जाता है, जहां पे एक पत्नी हो और अनेक के लिए आशा हो। मांसाहार किसके लिए है? भौतिक आसक्ति के लिए है। ये जो सभी जो एकदम से जुड़ा हुआ है ना, वो भौतिक आसक्ति के कारण ही है। इसीलिए स्वर्ण जो है वो सबसे बड़ा भौतिक आसक्ति का संकेत है। जिस प्रकार रजोगुण में कोई व्यक्ति हो, उसको रंगीन चीज पसंद है, उसी प्रकार यदि किसका पास स्वर्ण रहेगा ज्यादा, तो मान लीजिए आपके पास एक घर है, तो आप उस घर में रह सकते हैं। आपके पास दो घर हैं, तो फिर आपको इच्छा बढ़ जाती है कि यहाँ पे सोऊं कि वहां पे सोऊं, यहाँ पे रहूं कि वहां पे रहूं। जब अधिक मात्रा में लक्ष्मी होता है, धन होता है, तो कहीं ना कहीं वासना भी अधिक होता है कि यार करूं क्या इस धन को। और यदि आप मेटेरियल पर्सन हो, तब 100% आप इस चार चीज में उस धन को लगाओगे। एक है मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट एक्टिविटीज। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो स्वर्ण मतलब है धन। एक प्रकार ये बोल सकते हैं स्वर्ण एग्जैक्टली स्वर्ण है, पर स्वर्ण मतलब है भौतिक आसक्ति। जहां पे आपके संपत्ति ज्यादा हो और वो कृष्ण, आप एक कृष्ण भक्त नहीं है, तो बारंबार ध्यान रखना चाहिए संपत्ति आपके लिए बोझ है, और आपको ये चार चीज में वो संपत्ति लगाएगा ही लगाएगा। इसीलिए परीक्षित महाराज जानते थे कि आज के जितने बड़े बड़े लोग होंगे, वो लोग ये चार एक्टिविटीज में इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास सोना है, स्वर्ण है। तो प्रभुपाद जी बारंबार बता रहे हैं कि इसीलिए स्वर्ण को रखना नहीं चाहिए। और हमारे मंदिर में क्या होता है, डिवोटीज लोग, वो स्वर्ण मतलब है धन, वो धन को भगवान की सेवा में दे देते हैं। तो जब सेवा में दे देते हैं, तो फिर उनको इस प्रकार एक्टिविटीज में वो आते नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जहाँ पे स्वर्ण हो, मतलब ज्यादा धन हो, और वो व्यक्ति भक्त ना हो, तो 1000% गारंटी है कि वो व्यक्ति वो धन को ये चार कार्यों में लगाएगा। ऐसा है। जी, थैंक यू प्रभु। मनीषा शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे कि हम जब भागवतम सुनते हैं या पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं, तो जैसे मतलब हर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अ, हम आत्मा है और हमें मतलब ज्यादा मोह माया में नहीं फंसना है, मतलब इस टाइप से। तो जब पढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ ये बात सही है, हमें ये आसक्तियों में नहीं फंसना है, ये सारी चीजें। लेकिन फिर उसके बाद जैसे क्लास खत्म हुई या हमने जो रीडिंग है वो खत्म कर दी, उसके बाद वापस से हमारी चेतना वैसी नहीं रह जाती। तो हमेशा ऐसी चेतना रहे जैसे पढ़ते टाइम और सुनते टाइम है, तो उसके लिए क्या करें फिर? ये बहुत अच्छा ही प्रश्न है। ये मेरा भी प्रश्न है। मैं जब भी किसको प्रश्न पूछता हूँ तो इससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछता हूँ। मेरे पास और कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि भूल जाना ये बहुत बड़ी बीमारी है भौतिक जीवात्मा के, सॉरी, जीवात्मा के अंदर जो भौतिक जगत में गिर गया है। स्वतः ही हमारा प्रेम भगवान कृष्ण के साथ चिरंतन है, परंतु हम भगवान से भूल के जब ये माया जगत में आए हैं, तब से लेके कितने समय से हम भगवान को भूल चुके हैं। तो बारंबार ये याद करने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको बस इतना ही प्रॉमिस करना है कि डेली भागवत प्रवेश को कोई मिस नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे, जैसे अब अभी बड़ोदरा में रह रहे हैं, वहाँ पे पास में टेम्पल को कभी जाइए, कथा सुनिए। ये आपको याद दिलाएगा भगवान के बारे में। जैसे आपको याद दिलाएगा चेतो दर्पण मार्जनम। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई मिरर हो, दर्पण हो, बड़ा मेला हो, परंतु आप साफ कर रहे हैं, जब साफ हो जाएगा तब खुद को देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से अब हृदय को परिवर्तन होना इतना एक दिन का काम नहीं है, परंतु आप अभी मार्ग में हैं, समय लग रहा है, परंतु साफ भी हो रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको बड़ा ही सरल मार्ग बताया है। आपको पेशेंस भी रखना है और आगे ही बढ़ना है। बारंबार भगवान से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है, आपकी भक्ति करना है। प्लीज मुझे आप गाइड करते रहिए। और सबसे बड़ा गाइडेंस क्या है, आपके शुद्ध भक्त के माध्यम से मुझे गाइड करते रहिए। ये बारंबार प्रार्थना करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप जब इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको बहुत मदद करेंगे। जब आपको इस प्रकार संगति मिलेगा ना, तो ऐसे ही प्रश्न आएगा कि मैं और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ भक्ति में। और ये प्रश्न कहाँ गायब हो जाएगा, मुझे दुख मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कुंती महारानी को कितना दुख मिला, कितना दुख मिला, रात दिन। जब से उनका बच्चा हुआ तब से लेके कुछ दुख मिला है उनको। परंतु कुंती महारानी जब भगवान से प्रार्थना करती है, बोलती है कि मुझे दुख चाहिए। क्यों? क्यों दुख चाहिए? क्योंकि दुख आने पर मैं आपको बारंबार स्मरण कर पाती हूँ।
बड़ा ही विशेष है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपको याद दे, मतलब आपके जीवन में भगवान आए और आप प्रयास करें भगवान को स्मरण करने के लिए। होगा माता जी। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण भोजी राणत मना। यस मेरा प्रभु। लगभग माता जी क्वेश्चन जो पूछा वही है। जब भक्त संग रहता हूँ, मंदिर में जाता हूँ और कभी भगवत में पढ़ता हूँ, तब तो सब कुछ ऐसे ही होता है जैसे कि ठीक बोल रहा है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। उसके बाद जब तुरंत जब शॉप में चला जाता हूँ, तब अलग वाला ऐसे वो फिर मन में आ जाता है। और जब की बात भी अलग अलग, मतलब जितना वो होते हैं ना शॉप का बारे में, सब वो मन मन में सब आए। आज जब माला करता हूँ कभी नहीं आता, जब माला करता हूँ तभी ऐसे आता है। ऐसे इसमें किसी में से कैसे निकला जाए, ये समझ में नहीं आता। प्रभु जी मेरा तो इतना ही रिक्वेस्ट है, मैं सच बता रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ जितने लोग आज क्लास सुन रहे हैं। देखिए ऑनलाइन सुनना अच्छी बात है, परंतु ऑफलाइन का भी ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन भक्ति में हम गोलक धाम नहीं जा सकते। मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं सबको, बड़ा ही आपको लगेगा कि ऐसा प्रभु जी क्यों बोल रहे हैं। पास में जो मंदिर है वहां पे जाना ही चाहिए प्रभु। ये भक्ति ऑफलाइन गुरु को सरेंडर होके होता है। जैसे मधुसूदन प्रभु आप इंदौर में रहते हैं, प्रयास करिए आप रविवार रविवार आप उज्जैन आने के लिए। जैसे आएंगे ना प्रभु, तो आपका हृदय में स्वतः ही वो जो कृष्ण का भक्ति और बढ़ जाएगा प्रभु। देखो जीवन में सबका जीवन में प्रॉब्लम है, परंतु जो लोग अधिक समय कृष्ण भावनामृत में देते हैं उनको इस प्रकार प्रॉब्लम नहीं आता है। वो वही दुकान में रहते रहते सोचते हैं गीता डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। तो मेरा बस इतना ही निवेदन है, आप प्रयास करें भक्त का संग को प्राप्त करने के लिए और सब कुछ आराम से हो जाएगा। प्रॉब्लम तो अनेक है प्रभु, मेरा जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, जो ये जगत में सबका जीवन में प्रॉब्लम है। परंतु प्लीज आप प्रयास करिए कि भक्त का संग आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में ध्यान दीजिए। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि रविवार का सत्संग कार्यक्रम को आइए। रविवार का सत्संग कार्यक्रम को आएंगे ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होगा प्रभु। भक्त का संग ही एकमात्र कलयुग का उपाय है, और कुछ बचा ही नहीं रह गया है। ठीक है प्रभु। ठीक है, पर प्रयास तो कर रहा हूँ। भगवान क्या चाहते पता नहीं, प्रयास तो तो जरूर, लेकिन कुछ होते हैं बारे में जा नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही होता है। अभी मैं जो हूँ, मैं प्रतिदिन यहाँ पे भक्त का संग कर रहा हूँ, तो मेरा उतना प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आप एक दिन, अभी देखो लास्ट टाइम आप विचार करिए कब कब आए थे संडे को। बहुत तो दिन तो आई। हाँ, तो वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए एक दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप नौकरी जा रहे होंगे, तो उसको छोड़ के आपको संडे क्लास को आना पड़ेगा। तभी जाके उसका सैक्रिफाइस का फल आपको मिलेगा प्रभु। हमको देखो गोपियां ने खुद का पति को सैक्रिफाइस कर दिए कि चलो देखेंगे बाद में क्या होगा, अभी तो कृष्ण बुला रहे हैं चलते हैं। तो हमको बुलावा आना चाहिए। शनिवार जब हो जाता है ना, तब हृदय में आघात लगना चाहिए कि अरे रविवार को मेरा पूरा जीवन अभी रविवार को इस्कॉन मंदिर को जाना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे साथ। आप तब बताना प्रभु उसके बाद आपका जीवन क्या होता है। क्या अभी हम लोग मेडिसिन भी नहीं ले रहे ना ठीक से प्रभु? मेडिसिन लेते तो समझ में आता है कि बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रहा है। तो मेडिसिन नहीं लेंगे तो फिर बीमारी ठीक नहीं होगा, तो फिर सोल्यूशन भी नहीं है ना कुछ प्रभु। ये बात है। जी गुरु। ठीक, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ज्यादा उत्साह मिल रहा है। और रियली प्रभु जो एक एक पॉइंट बताए, हम मुझे उसमें से ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि गुरु और कृष्ण के लिए हमको अपना जीवन पूरा देना है और हमेशा चिंतन चलना चाहिए कैसे हम गुरु कृष्ण को प्रसन्न करें। तो प्रभु जी हम आप सभी जितने वैष्णव है सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दे और हमारे लिए प्रे करे कि मैं सेवा कर पाऊं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु। बड़ा प्रयास करते हैं कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ सके। और पर्सनली मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हम लोग इनसे सीखते हैं, ऐसे वैष्णव से हम लोग सीखते हैं कि कैसे इस भौतिक जगत में छुटकारा प्राप्त पा सकते हैं हम लोग। तो बारंबार प्रयास करना चाहिए कि जैसे कि इसका मैं सच बता रहा हूँ, यदि आप लोग का जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप लोग फोन करिए आपस में, जो लोग आपको सलाह दे सकते हैं, आश्रय दे रहे हैं, उनको पूछिए कि प्रभु जी प्रॉब्लम हो रहा है, हम क्या करें।
जैसे ही पूछेंगे ना आपको उत्तर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, और उत्तर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। थैंक यू बसंत प्रभु। पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा हाँ। क्वेश्चन यही था जो अभी आपने बोला कि भक्तजनों का संग मंदिर में आना चाहिए ऐसा, लेकिन मेरे साथ तो ये है कि मैं केरल में रहती हूँ और ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है और मंदिर भी नहीं है, इस्कॉन मंदिर या ऐसा तो मेरा तो कोई है ही नहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? जैसे आपने कहा ऑनलाइन तो इतना नहीं है, ऑफलाइन मंदिर आना चाहिए, भगवत जी सुनना चाहिए, तो क्या कर सकते प्रभु जी? हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। जो लोग इस प्रकार परिस्थिति में हैं, तो बेसिकली लोग के लिए बताया माता जी कि जो लोग के पास सुविधा जो लोग के पास सुविधा भी है, परंतु सुविधा के लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। परंतु आप जो परिस्थिति में हैं, आपके लिए ये लागू नहीं होता। हर परिस्थिति हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता। आप प्रयास करिए, आप जो परिस्थिति में, उस परिस्थिति में भक्ति करने का प्रयास करिए। प्रहलाद महाराज का भक्त संघ क्या था? असुरी तो थे, परंतु प्रहलाद महाराज उन्हीं का साथ में रह के उन्हीं को ही भक्त बना दिए। तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आपका आसपास लोग को भक्त बनाइए और उनको भक्त बना के भक्ति का बीज उनमें डालिए, और फिर आपस में एक भक्त का समुदाय क्रिएट करिए। जब ऐसा होगा तो भक्त का कमी नहीं रहेगी, तो फिर आप आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा है। ठीक है माता जी। आपके लिए नहीं है। मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि भक्त संघ मतलब ये नहीं कि उज्जैन आना चाहिए, जहाँ पे मंदिर है वहां पे जाना चाहिए। मैं ओबियसली ये बताना चाह रहा हूँ कि भक्त संघ मतलब भक्तों को क्रिएट करिए। यदि भक्त नहीं है तो भक्तों को क्रिएट करने का प्रयास करिए, उनसे मिलिए, उनसे समझिए किस प्रकार होता है। इस प्रकार है चीज। ऑनलाइन क्या होता है माता जी कि ऑनलाइन हम सुनते हैं, परंतु प्रैक्टिकल बिहेवियर तो हमको ऑफलाइन में दिखाई देता है ना। हम जब तक जाएंगे नहीं, उनसे सब पास में जाके सुनेंगे नहीं, हमको समझ में ही नहीं आएगा कि वैष्णव कैसे होते हैं। ऐसा है वो। तो ये है। ठीक है माता जी। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो माता जी का क्वेश्चन था ना कि कोई आसपास संग नहीं है तो हम कैसे करें, तो प्रभु जी ये रेखा माता जी का एग्जाम्पल हम अच्छे से देख सकते हैं। उनके जींद में एक भी डिवोटी नहीं था, शी वॉज अलोन। उसके आसपास सराउंडिंग में कोई मंदिर नहीं है, कोई भक्त नहीं थे, लेकिन उसका एक ये था कि एक तो ये वाली क्लास अटेंड करती थी और दूसरा निरंतर वो भगवान से प्रेयर करती थी कि मुझे संग मिलना चाहिए। वो प्रेयर करते 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 एक दिन उसका मार्केट में एक माता जी मिले। अब इस टाइम पे ये व्यवस्था हो गई है, उनका वीकली प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया है, मंथली भक्तों का बाहर से आना भी स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे करके वो इतने अच्छे से उसकी अपनी प्रगति कर रही है कि वो खुद इतनी बहुत खुश है, उसके हस्बैंड भी धीरे धीरे करके इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमें भगवान से प्रे करनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था इस प्रकार से हो कि हमें भक्तों का संग मिल सके, तो भगवान जरूर सुनते हैं। वो इतना अच्छा एग्जाम्पल है ना रेखा माता जी का, बहुत अच्छा। ये 100% ट्रू है। हम ना भगवान को जो प्रार्थना करते हैं, हमारी वेदना को भगवान सुनते हैं। मैं कई बार ये देखा हूँ कि जैसे कुछ भी डिफिकल्टीज में आता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, 100% उसकी सोल्यूशन मिल जाता है। तो बड़ा ही मतलब उत्साह देने वाला एक उदाहरण है रेखा माता जी का। रेखा माता जी डेली, मैं जब से उनको देख रहा हूँ, उनके भागवत प्रवेश में कभी भी छुट्टी नहीं लगा है। बल्कि उनकी खाना पीना में छुट्टी हो जाता है, पर भागवत प्रवेश में बराबर ज्वाइन करती है। बड़े ही उत्साह देने वाली चीज है। मैं इसीलिए सभी भक्तों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जस्ट ये भागवत प्रवेश एक एक मैकेनिकल नहीं होना चाहिए कि अच्छा क्लास हो रहा है तो सुनना चाहिए। नहीं, ये हमारे प्राण बनना चाहिए, हमारे जीवन बनना चाहिए। जब ऐसा होगा तो फिर हमारे जीवन में वो प्रेम आएगा, और फिर हमारी प्रेम को देख के दूसरे भी भक्त बनेंगे। कई बार होता है ना, हम ही दुखी दुखी है, तो हमको देख के कौन सुखी बनेगा बताइए। जब हम सुख में रहेंगे, हमारे अंदर उत्साह लोग देखेंगे, हम ही बड़ा खुश रहेंगे, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, हम कृष्ण को समर्पित रहेंगे, हम भरा भरा हुआ रहेंगे, हम भक्ति में लबालब रहेंगे, तब दूसरे देखेंगे, बोलेंगे अरे क्या चल रहा है यहाँ पे, ये जो कर रहा है इसको मुझे करना है। तो भक्तों लोग को बड़ा ही उत्साह में रहना चाहिए। इसीलिए हर समय प्रयास करिए। जो भी, जैसे मैं देखता हूँ रेखा माता जी का, मुख्य गोपी माता जी बड़ा ही अच्छा फ्रेंड है। ये भक्ति जीवन में ना फ्रेंडशिप होना बड़ा जरूरी है। तो जो भी भक्त लोग आज ये क्लास सुन रहे हैं, मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि वैसे मित्र बनाइए जहाँ पे आपको भक्ति मार्ग में बड़ा ही प्रेरणा मिल सके। जैसे अभी मुख्य गोपी माता जी, मैंने पूछा नहीं था, उन्होंने उन्होंने ऊपर होकर रेखा माता जी के बारे में बताया।
तो इनसे एक दूसरे को बड़ा प्रेरणा मिलता है, और यही एक भक्ति जीवन के लिए बड़ा ही आगे बढ़ाने वाली स्रोत है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि प्रयास करिए ऐसे भक्तों को बनाने के लिए। समय बड़ा सीमित है, भक्तों की समुदाय बहुत कम है, हम जितना इस प्रकार प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। एक